अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है लेक्चर 3 का पार्ट 1 है, जिसमें हम बोर्ड मास, एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक लेवल के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा देखें, अगेन पहले हमारे पास वही जो है फार्मूला समरी कार्ड है, जिसमें इस पूरे टॉपिक्स के मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब देखें, पहले यहाँ पे बताया गया बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास का रूल क्या होता है बेसिकली? अब बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक रूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास जो है बिल्कुल पूरा एक ऑर्डर दिया गया है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑर्डर को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन हमें गिवन होती है तो उसको सॉल्व करने का ऑर्डर क्या होता है? तो बोर्ड मास एक रूल है, और बोर्ड मास में भी हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अच्छा, इसमें ये होता है कि ना, अब मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता कि भाई बोर्ड मास में पहले हमें कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कौन से ऑर्डर में भी हमें कौन कौन सी चीज़ों को सॉल्व करना है। ये सब चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी पुरानी वाली प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ। अगर आपने जो है ये चीज़ समझनी है कि भाई बोर्ड मास में पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ऑर्डर क्या होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की सेम प्रायोरिटी होती है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की भी सेम प्रायोरिटी होती है, ये सब हमारे आपको पेड लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये पूरी थ्योरी समझनी है तो मैं आपको एक नज़र नोट्स दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखेंगे, हमने अपना खुद का एक मटेरियल या नोट्स हमने तैयार किए हैं आप सबके लिए। ठीक है, जो हमारे पेड बैच में आपको ये पहले थ्योरी एक्सप्लेन की जाएगी। अब देखें, यहाँ पे जो है बेसिकली लेक्चर 3 है। अब यही लेक्चर 3 के मैं आपको वहाँ एमसीक्यू समझा रहा हूँ ये यूट्यूब पे। ठीक है, अब ये चीज़ें जो है ना आपको हमारे पेड वर्जन में मिलेगी कि भाई पहले देखें, मैंने आपको बताया हुआ है कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास का दूसरा नाम डी मास होता है, पेमडास होता है। ठीक है, ये अमेरिकन वर्जन का वर्ड है पेमडास। तो मतलब इसके 3 नाम होते हैं। ठीक है, बोर्ड मास पूरा समझाया गया है। बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट। ठीक है, फिर ऑर्डर, ऑर्डर में भी हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? ऑर्डर में हमारे पास पावर आ जाता है, रूट आ जाता है, इंडेक्स, यानी कि इन चीज़ों को हम पहले क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो नाम वाले चेंज है यहाँ पे पेमडास, तो मतलब उसका भी यही है पेमडास का। ठीक है, फिर डी मास है, फिर ऑर्डर में भी कौन कौन से ऑपरेशंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारा कुछ बताया गया है कि भाई पहले ब्रैकेट्स की कौन कौन सी प्योरिटी होगी, कि पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर कौन से। ठीक है ना, क्लोज ब्रैकेट, सेमी ब्रैकेट, तो ये सब कुछ इसमें बताया गया विद एग्जांपल्स। ठीक है ना, कुछ कॉमन मिस्टेक्स, फिर शॉर्टकट ट्रिक्स भी इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। फिर आखिर में जो है आपके वहाँ मेन पॉइंट्स है और क्विक रिवीजन है। ठीक है, ये सब आपको हमारे पेड वर्जन में मिलेगा, जिसमें पहले पूरी थ्योरी एक्सप्लेन है बाकायदा। इनमें थ्योरी क्या है, उसमें थ्योरी से रिलेटेड जो सब कुछ है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। शॉर्ट ट्रिक्स भी इसके अंदर बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं इनके टेस्ट के हवाले से, वो सारे भी इसके अंदर बताए गए हैं। ठीक है, अब आप किस तरीके से हमारे इस पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं? ठीक है, ये वाली वीडियो में मैंने जो है आपको डिटेल के साथ सारी चीज़ें बता दी थी, तो आप ये वीडियो देखिएगा। और अगर आप हमारे इस पेड वर्जन में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे इस पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है ना, तो ये जो आपके पास यहाँ पे जैसे कि ये पूरा का जो हमारे पास नोट्स तैयार है, तो इसके आखिर में हमने जो है वो भी दिए हुए हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं? एमसीक्यूज वगैरह। ठीक है, तो बेसिक एमसीक्यूज भी हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर दिए गए हैं। तो वही एमसीक्यूज के सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको साथ साथ मिलेगी, और यही एमसीक्यूज मैं आपको यूट्यूब पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने थ्योरी समझनी हो विद थ्योरी, इसमें आपको मैथ के जो है पीडीएफ्स वगैरह भी मिलती है, जो हमने क्रिएट किए हैं। मैथ के तो मैंने दिखा दी। ठीक है ना, इसके साथ साथ जो है आपको आईक्यू के भी नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश के भी सेम इसी तरह के नोट्स मिलेंगे, और अदर सब्जेक्ट्स के भी सारे इसमें नोट्स मिलते हैं। तो अभी जो है वो हमारी इस बैच की रजिस्ट्रेशन अभी तक ऑन है। ठीक है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर आपको गिवन है। ठीक है, आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखें, हमारे पास है दूसरा एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब हमें क्या करना होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होता है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होता है। अच्छा, अब इनको एलसीएम और एचसीएफ का हमारे पास एक फार्मूला भी होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है ना, और बराबर होता है किसके? ए इंटू बी। ठीक है, यह भी मैं आपको समझा दूंगा अभी जो हमारे एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या होता है ये आपको पता है। अब देखें, आपको पहला एमसीक्यूज क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि व्हाट इज अंडर रूट 64। ठीक है ना, अंडर रूट 64 हमें निकालना है। तो पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, या ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। ठीक है, अंडर रूट हमारा किसके मतलब, अगर हम इस अंडर रूट वाली सिंबल को हटाते हैं, साइन को रिमूव करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? 1 की पावर 2, यानी कि ये पावर में आ जाती है। यानी कि अगर हम इसको हटाएं यहाँ से तो क्या आ जाएगा? 64 की पावर 1/2।
ठीक है, अब यहाँ पे 64 का जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाया तो क्या बनेगा 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा 8, तो 8 हमारा ऑप्शन सी राइट हो गया। एमसीक्यूज नंबर 2 में देखें आपको क्या कह रहा है, अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट ऑफ 27। अब क्यूब रूट ऑफ 27 मतलब 27 का ऊपर पावर 1/3। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या बनेगा हमारे पास 3 का क्यूब हमारे पास क्या बनता है, सही है, सॉरी, ठीक है, हमारे पास 3 का क्यूब क्या बनेगा और 27। तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा जस्ट 3, तो 3 हमारा ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। एमसीक्यूज नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है कि व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 81। 81 का अंडर रूट क्या होता है, तो हमारे पास 9 आता है। इसी तरीके से ये वाला आप जो है कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 आपको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इनमें से बताएं कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आता है। ठीक है, तो हमारे पास किसका होता है 25 का। 25 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो वो मेरे पास बनेगा 5 का स्क्वायर, और वो बराबर होता है किसके 25 के। एमसीक्यूज नंबर 6 में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, इनमें से बताएं कि कौन से नंबर का हमारे पास परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, तो ये इजी है, आप जो है इसका आंसर कमेंट में दिएगा। एमसीक्यूज नंबर 7 में आपको कह रहा है व्हाट इज अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 25 का आंसर क्या होगा। अब देखें ये पूरे होल के ऊपर अंडर रूट है, आप दोनों के ऊपर अलग अलग दे दें अंडर रूट 16 और अंडर रूट 25। अंडर रूट 16 हमारे पास किसके बराबर होता है 4 के, और ये किसके बराबर होता है 5 के, तो आंसर क्या आया 4/5। एमसीक्यूज नंबर आपको कह रहा है, एमसीक्यूज नंबर 8 आपको कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ 8। ठीक है, ये तो इजी है, ये आप भले कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब वो कह रहा है एमसीक्यूज नंबर 9 में द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे अगर मैं निकालूंगा स्क्वायर रूट, ठीक है ना, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा हमारे पास। एमसीक्यूज नंबर 9 एमसीक्यूज नंबर 10 में आपको कह रहा है व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर, यानी कि आपको कहा जा रहा है अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो जाहिर बात है जब ये वाली साइन अंडर रूट वाली साइन को मैं रिमूव करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास पावर में 1/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 9। तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट हो गया। अब एमसीक्यूज नंबर 11 से जो है आपके बोर्ड मास वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज 2 + 3 × 4। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम जो बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं ना, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ बोर्ड मास होता है क्या है। ठीक है, ये बोर्ड मास में मतलब बी का मतलब तो है ब्रैकेट, ठीक है, ये तो आपको पता है। ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर भी मैंने अभी आपको चीज़ दिखा दी, ऑर्डर में भी हम पहले किसको पावर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर हम किसको करते हैं रूट्स को, फिर हम इंडेक्स को सॉल्व करते हैं। अब डिविड ये डी का मतलब होता है डिवाइड करना यानी कि डिवीजन। ठीक है, एम का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या है ऐड करना, और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने की है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है सेम प्रायोरिटी होती है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रायोरिटी, यानी कि आप क्या करोगे कि दोनों में से जो पहले आ जाए तो आप भले किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपने किस तरह चलना होता है, अब आपने जो है इस तरीके से चलना होता है लेफ्ट टू राइट। अब यहाँ पे जो पहले चीज़ आएगी ना, आपने पहले उसको सॉल्व करना है, लेकिन इस ऑर्डर के मुताबिक। अब यहाँ से आप चलें तो पहले क्या चीज़ आ रही है एडिशन, लेकिन यहाँ पे क्या आता है पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो पहले मल्टीप्लाई करें। तो मतलब कि 2 + 3 × 4। तो इस प्रायोरिटी के मुताबिक आप क्या करोगे, इन दोनों पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 4 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा 14, तो हमारे पास 14 क्या हो गया ऑप्शन राइट हो गया। एमसीक्यूज नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है व्हाट इज ब्रैकेट 5 + 3 × 2। अब इसमें हम क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कर लें, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 × 2। तो इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 8 × 2, तो 8 2 कितना हो जाता है 16, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 13 में आपको कह रहा है 18 डिवाइडेड बाय 3 × 2। ठीक है, अब क्या करेंगे पहले आप इन दोनों को डिवाइड कर लें। ठीक है, तो डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3 और क्या हो जाएगा 3 6 ज़ा 18। ठीक है, अब 18 और अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो हमारे पास 12 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 14 आपने जो है वो कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। एमसीक्यूज नंबर 15 में आपको कह रहा है कि 3 का स्क्वायर +4। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पहले हमें ऑर्डर को सॉल्व करना है, ऑर्डर में भी क्या पावर को, तो मतलब यहाँ पे पहले 3 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 4। ठीक है, तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, तो हमारे पास 13 ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा।
एमसीक्यूज नंबर 16, ये भी आप जो है अब कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना फिर डिवाइड करना है। अब कह रहा है एमसीक्यूज नंबर 17 में आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है 7 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा, पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ऑर्डर को सॉल्व करना है, यानी कि इस चीज़ को। तो क्या होगा, 7 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 7 प्लस 4 3 का कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो जाएंगे, 19। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। एमसीक्यूज नंबर 19 में आपको कह रहा है कि 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये तो ईजी है, ये भी आप कमेंट में बताएंगे कि डिवाइड करके फिर प्लस करना है। अब एमसीक्यूज नंबर 20 में देखें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3। ठीक है, पहले अब इसमें आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें कि आपके पास पहले के ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कर लें तो आपके पास कितना बचेगा, 5 में से 3 गए तो आपके पास बचेगा 2। ठीक है ना, तो 8 2 कितना हो जाता है, 16। तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 21 देखें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। हमें क्या करना है, 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एचसीएफ की फुल फॉर्म बता चुका हूँ कि एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं लार्जेस्ट। ठीक है ना, लार्जेस्ट भी बोला जाता है, हाईएस्ट या लार्जेस्ट बोले। ठीक है, फिर आप सी से होता है कॉमन, और एच का मतलब होता है फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है, देखें एचसीएफ का एक दूसरा नाम भी होता है जीसीडी। जीसीडी यानी कि जिसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हायर लेवल पे जो यूनिवर्सिटी में आप आते हैं तो यहाँ पे एचसीएफ का दूसरा नाम आपको पढ़ाया जाता है जीसीडी। अब मैं अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं एचसीएफ को। आप लिस्टिंग पावर मेथड लगा सकते हैं, ठीक है ना, आप हाईएस्ट और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। जो मेथड आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, सबसे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ हमारे पेड वाले ग्रुप में इसके अंदर बताई हुई है। ठीक है ना, कि एचसीएफ के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एलसीएम को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन रूल है। ठीक है ना, इसके अलावा लिस्टिंग फैक्टर है, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे 2 तरीका बता देता हूँ। एक है जीसीडी से सॉल्व करने का तरीका, और एक जैसे हम बचपन में करते आए ना, वो क्या कहते हैं उसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। पहले हम जीसीडी से कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, 12 और 18 का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, या आप उसको बोलो जीसीडी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है, सिर्फ नाम अलग-अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही है। अब ये जीसीडी कहता है क्या है, इसको कैसे हम करते हैं, देखें। आप पहले ये निकाल लें कि 12 को और 18 को डिवाइड करने करने वाले नंबर्स कौन-कौन से हैं। ठीक है, पहले ये फाइंड करें कि इन ऐसा कौन-सा नंबर है जो 12 को प्रॉपर्ली डिवाइड कर सकता है। एक तो 1 है, यानी कि 12 1 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। 2 है, 2 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 हो सकता है। 3 से हो सकता है, हो सकता है। 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 12 बाकी खुद से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 12 को डिवाइड कर सके। ठीक है, अब यहीं 18 पर आ जाएँ। 18 को कौन-कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? एक तो 1 कर सकता है, एक 2 कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 नहीं कर सकता। इसी तरीके से 8 है, 8 है, 9 है, 9 डिवाइड कर सकता है, 9 2 ज़ा 18। इसके अलावा और कौन-सा है? 6 है, ठीक है ना, 6 यहाँ पे लिखा नहीं। और इसके अलावा कौन-कौन सा नंबर है जो 18 को डिवाइड कर सकता है? इसके अलावा 18 खुद जो है वो डिवाइड हो सकता है 18 से। ठीक है, ये हमने वो नंबर्स निकाल लिए जो इन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि इन दोनों में पहले हम कॉमन नंबर देखें, कौन-कौन से आ रहे हैं। एक तो 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा 6 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। अब एचसीएफ ये कहता है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमें ये कहता है कि आप क्या करो, इन दोनों जो नंबर्स हैं ना, इन दोनों नंबर्स के जो हमने फैक्टर्स निकाले ना, इनमें से हाईएस्ट वाला कॉमन नंबर निकालो। अब हाईएस्ट नंबर कौन-सा है? 6 है ना दोनों में, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 12 और 18 का जो हमारे पास एचसीएफ आया, या हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आया, वो क्या आया? 6। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया। अब बचपन वाले तरीके से हम कर लेते हैं, जैसे हमने 12 और 18 का क्या निकालना है? एचसीएफ। आपने बचपन में इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन रूल को अप्लाई करके आप निकालते थे, तो क्या होता था? 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोई ऐसा टेबल लगाना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो हम क्या करते हैं, 3 का लगाते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पर हम आके फँस गए, क्योंकि यहाँ पे अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ तक हो गया।
अब क्या करोगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 3 जा 6, तो हमारा क्या आ गया, HCF 6 आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन रूल, ठीक है ना, PFM यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये है GCD वाला मेथड। तो जैसा आपको सही लगे तो आप इस तरीके से HCF वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओनली HCF, ठीक है ना, GCD वाला मेथड लगा के। एमसीक्यूज नंबर 22 में देखें, आपको कह रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। हमें क्या करना है, 4 और 6 का क्या करना है, एलसीएम को फाइंड करना है। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 4 और 6, अब इनका एलसीएम आपने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 1 जा 2, 3 एज इट इज। ये किस में होता है, ये एलसीएम में ऐसे करते हैं आप, ठीक है ना। अभी फ्रैक्स HCF में हमने क्या करा, HCF में हम यहीं पर ही आके रुक गए। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं था जो दोनों को डिवाइड कर सके, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम ये वाला नंबर एज इट इज नीचे उतार देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप 3 का टेबल लगा लेंगे, 1 एज इट इज, और ये 3 1 जा 3, तो यहाँ कितना हो गया, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, तो हमारा 12 क्या हो गया, ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से HCF अब आप ये 23 वाले का होमवर्क बताइएगा उसमें कमेंट में, ठीक है। 24 वाला भी आपने कमेंट में बताना है। अब 25 वाले MCQs में कह रहा है विच पेयर इज को प्राइम, इनमें से बताएं वो कौन सा वाला पेयर है कि जिसके जो हमारे पास क्या होगा, को प्राइम होगा। अब ये को प्राइम क्या चक्कर है, देखें, प्राइम मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो क्या हो, जिसके 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, जिसके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, या ऐसे नंबर्स जो क्या हो, इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो जाए, या ओनली, या फिर जो है वो किससे डिवाइड हो, या वो 1 से डिवाइड हो, तो वो मेरे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब को प्राइम क्या है, को प्राइम यानी कि ऐसा नंबर्स के जिनका HCF क्या हो, सिर्फ 1 आए, तो वो मेरे पास क्या कहलाते हैं, वो मेरे पास को प्राइम कहलाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है कि जिसका हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। अब आप इसको करके चेक कर लें, आप यहाँ पे करके चेक कर लें, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। कोई भी नंबर आप भले लगा के चेक कर लें जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। अगर मैं 2 यहाँ पे 2 लगाता हूँ, तो 2 इसको डिवाइड कर देगा, लेकिन 2 15 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई ऐसा नंबर नहीं है, मतलब 15 के 2 के टेबल में 15 नहीं आता। तो इस वजह से इसका जो आपके पास आएगा आंसर, वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। MCQs नंबर 26 में आपको कह रहा है कि आपने HCF निकालना है 15 और 25 का। तो ईजी है, आप यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से कर लें GCD वाले मेथड से। तो पहले 15 के फैक्टर्स निकालने, कौन कौन से होंगे, 1, इसके अलावा 3, इसके अलावा 5, इसके अलावा 15 खुद है। 25 का निकालने, 25 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 25 को 1 कर सकता है डिवाइड, 25 को आपका 5 कर सकता है, ठीक है। 25 को इसके अलावा जो है और कौन कौन से नंबर है, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। 25 खुद अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके अलावा आपने निकालना है 3 और 7 का, आपने 3 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 का टेबल लगा लें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब 1 एज इट इज़, और आपके पास यहाँ पे 7 का टेबल, ठीक है, तो 7 1 जा 7, अब 3 7 से कितना हो जाएगा, 21, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 28 वाले MCQs में आपको कह रहा है द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज, वो कह रहा है कि 2 को प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा क्या आता है, 1 आता है, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली ही बताया है। MCQs नंबर 29, ठीक है, ये आपने कमेंट में बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा 8 और 12 का, और ये भी आप भले कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर। चलिए ये वाला मैं करवा देता हूँ। MCQs नंबर 30 में देखा, आपको क्या कह रहा है, HCF ऑफ 24 और 36, हमें क्या करना है, इनका HCF निकालना है। तो पहले आप क्या करें, 24 और 36 के फैक्टर्स को फाइंड कर लें। 24 के फैक्टर्स, 24 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, इसके अलावा आपका जो है वो 4 कर सकता है, ठीक है ना, 4 भी कर सकता है ना, 4 से डिवाइड करके चेक कर लें, कर सकता है नहीं कर सकता, ठीक है, 4 भी कर सकता है, इसके अलावा 6 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, और 24 खुद से डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास 12 भी डिवाइड कर सकता है इसको, ठीक है, ये वाले सारे नंबर जो हैं वो 24 को डिवाइड कर सकते हैं। 36 के फैक्टर्स निकालने, 1 कर सकता है डिवाइड, 2 कर सकता है डिवाइड, 3 कर सकता है डिवाइड, 4 कर सकता है डिवाइड, ठीक है, इसके अलावा जो है वो 6 कर सकता है डिवाइड 36 को, और कौन कौन से नंबर हैं, 8 कर सकता है डिवाइड, ठीक है ना, और इसके अलावा और
और 12 कर सकता है डिवाइड, और इसके अलावा 36 उसको डिवाइड कर सकता है। तो इनमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है, हमारे पास 12 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास 12 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर आपने हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 31 तारीख जो है वो लास्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन की। और होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।